ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम। नवरात्रियों में महालक्ष्मी का जब प्राकट्य हुआ था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। प्रादुर्भाव कैसे हुआ था? जब महिषासुर ने अपनी सेना के साथ में स्वर्ग में आक्रमण कर दिया, देवताओं को निकाल दिया, उनका अधिकार छीन लिए और वहाँ असुरों को बिठा दिया। तब देवता ब्रह्मा जी के पास में जाकर के वो स्वयं फिर अब विष्णु भगवान और शिव के पास में पहुँचते हैं। जब उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया है, हमें निकाल दिया है। तात्पर्य है कि जब व्यक्ति जीवन में जब अनेक प्रकार के व्यथाओं से दुखी हो जाता है, जब उसके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आते हैं, जो आना आवश्यक भी है आध्यात्मिक मार्ग के में आगे बढ़ने के लिए, फिर वो विचार करता है कि आखिर ये दुखों का कारण क्या है। क्योंकि उसके भीतर के जो हृदय में जो आसुरी गुण हैं, उन आसुरी गुणों ने अपना प्रभाव आरंभ कर दिया है, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, चिंता के रूप में या वैर के रूप में। इसके बाद में फिर जब वो विष्णु भगवान और शिव के पास पहुंचते हैं, अर्थात जब वो सत्संग में जाता है व्यक्ति, तो फिर क्या होता है, भगवान विष्णु और भगवान शिव और जो अन्य देवता हैं, उनके विग्रह से फिर एक तेज निकलता है। वो तेज अंत में घनीभूत होकर के एक महान प्रकाश पुंज का जब रूप लेता है, तो फिर वो एक नारी का रूप ले लेता है। वो जो है वही माँ दुर्गा, महालक्ष्मी का अवतार है। और महालक्ष्मी की सहायता से ही फिर महिषासुर का वध हुआ था। पहले महालक्ष्मी ने, क्योंकि वो सिंह पर सवार हैं, 18 उनकी भुजाएं हैं, उनमें अस्त्र शस्त्र इत्यादि हैं, उनके सुंदर सुंदर परिधान इत्यादि हैं। परिधान का तात्पर्य है कि दिव्य गुण हैं। अस्त्रों का शस्त्रों का तात्पर्य है कि जो वेदों के वाक्य हैं, उपनिषदों के वाक्य, वेदांत के जो वाक्य हैं, जो कि हृदय की शुद्धि करते हैं, जो कि अज्ञान को मिटाते हैं, वो वाक्य वो अस्त्रों के रूप में, शस्त्रों के रूप में हैं। देवी ने पहले अपने गणों की सहायता से जो महिषासुर की सेना थी उसको सब समाप्त कर दिया। फिर महिषासुर जब युद्ध करने के लिए आया है, तो उसने एक अद्भुत युद्ध किया। घमासान हो रहा है, संग्रामोत्सव कहा गया है उसको, दुर्गा सप्तशती में उत्सव हो रहा है। देवता भी आकाश मार्ग से उनको युद्ध को देखने के लिए आए हैं। ये प्रतीक है साधक की साधना का, यानी कि समग्र योग का जब वो पालन करता है, ध्यान योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का इत्यादि का जब अपने जीवन में इसका समावेश करता है, ये प्रतीक है कि जो भीतर जो रजोगुण के रूप में, तमोगुण के रूप में जो महिषासुर है, अब इसका आमना सामना हो रहा है किनके साथ में? निर्गुण निराकार, अर्थात सगुण साकार भी कहें तो देवी लक्ष्मी के साथ में हो रहा है। युद्ध जब हो रहा है तो महिषासुर क्या कर रहा है? भैंसे में सब उसका जो मुख्य रूप है वो भैंसा है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भैंसा है। भैंसे का तात्पर्य है कि तमोगुण में डूब जाना। भैंसा कुछ नहीं देखता आगे पीछे। जब उसे क्रोध आ गया ना, जब उसके मनमानी नहीं होती है, तो वो दीवार में अपना सर फोड़ लेता है, सींग तोड़ लेता है कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है, वो अपना इसको नहीं देखता है। लेकिन कभी महिषासुर कभी मनुष्य के रूप में बन रहा है युद्ध के मैदान में, कभी वो हाथी बन जा रहा है, कभी वो घोड़ा बन जा रहा है, लेकिन फिर जो अपना जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, जो उसके मेन चेयर है ना, वो चेयर में वो उसका भैंसे का चेयर है। बाकी जो इधर उधर जाता है फिर भैंसे में आ गया। मनुष्य का तात्पर्य है कि वो जैसे कि एक महान भव्य व्यक्ति बन जाता है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर। सत्वगुण की तो कमी होती है उस समय में, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर जब कभी हल्का सा सत्वगुण बढ़ता है, तो फिर व्यक्ति का मन ये कहता है कि मैं तो एक आदर्श व्यक्ति हूँ, मेरा मान सम्मान होना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें अकल आती है, मतलब उसकी बुद्धि उस समय में थोड़ी सी ठिकाने आ जाती है। कभी हाथी का रूप ले लेता है। हाथी का रूप है कि मैं कितना महान हूँ, मेरी बड़ी वैभवता है, मेरा जीवन बड़ा आलीशान है,
कभी वो सिंह के रूप में भी आता है। भी सिंह के रूप में आता है तो वो समझता है कि मैं तो बड़ा बलवान हूँ, मैं अपने धन के बल पर, अपने पद के बल पर मैं लोगों को परास्त कर दूंगा। घोड़े के रूप में आता है तो घोड़े के रूप में वो समझता है कि मैं अपने मन को कंट्रोल में ले आऊंगा। कभी मन उसका कंट्रोल में भी नहीं आता है, लेकिन तुरंत फिर वो भैंसे के रूप में आ जाता है। यानी जो मेन चेयर है उसकी भैंसे की है। और अंत में जब देवी ने जब वो भैंसे से जब वो एक मनुष्य के रूप में निकल रहा था महिषासुर, तो देवी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसका वध कर दिया। आकाश में से पुष्पों की वर्षा होने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जीवन बड़ा शांत होने लग गया है। महिषासुर प्रतीक है। अगर हम दूसरी ओर देखें तो मन की जो 5 अवस्थाएं हैं उसके आधार पर जो महिषासुर कहाँ पर है उसको देखें हम। पहली अवस्था होती है मूढ़ मन, दूसरी होता है क्षिप्त मन, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, तीसरा है विक्षिप्त यानी पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड एंड पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड माइंड, चौथा है एकाग्रत अवस्था यानी वन पॉइंटेड माइंड, और छठा है और पांचवा है निरुद्धावस्था यानी फुली कंट्रोल्ड। मूड को तो अभी हटा रहे हैं हम, क्षिप्त डिस्ट्रैक्टेड है। इस तरह का जो मन है वो तमोगुण से ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है, सत्वगुण दबा रहता है और रजोगुण हल्का सा रहता है, उसमें विद्यमान होता है। इस प्रकार का व्यक्ति का जो मन है वो अनियंत्रित रहता है, यानी कि वो अपने जीवन में जो मनुष्य का जीवन है उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाता है। भले ही वो संसार के मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ हो, धन के मामले में, पद के मामले में, इत्यादि के मामले में, लेकिन वो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है उसके प्रति वो टोटल सोया हुआ रहता है। तीसरा है विच्छिन्न मन, वो महिषासुर का प्रतीक है। विच्छिन्न का तात्पर्य है पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड और पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में, इसमें जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो थोड़ा सा वो उसका मन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एकाग्रत हो जाता है। वो ये भी ध्यान रखता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। उसको यानी उसका एक आदर्श भी कभी कभी विद्यमान रहता है, लेकिन जैसे ही सत्वगुण दबा और भौतिकता की ओर उसका मन अग्रसर हो गया तो फिर वो रजोगुण में और तमोगुण में जब डूब जाता है तो फिर वो उसका मन अनियंत्रित हो जाता है। इस प्रकार के जो लोग हैं, ऐसे मन वाले संसार में अधिकांश लोग होते हैं, और ये लोग समाज में, देश में बड़े प्रतिष्ठित भी कहलाते हैं। आदर्श भी लोग इनको बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन इतना होने पर भी ये सकाम कर्म में डूबे रहते हैं, यानी भौतिकता को प्रधानता देते हैं महिषासुर के रूप में, जैसे कि मुझे असुरों का साम्राज्य चाहिए। भौतिकता एक प्रकार की वो असुर साम्राज्य है। जब इनकी अहंकारिक दृष्टिकोण से इनकी कामना पूर्ति हुई रहती है, मान मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, धन मिल गया, योग्यता मिल गई, तो फिर ये कभी मनुष्य के रूप में रहते हैं कि बड़े आदर्श बन जाते हैं लोगों के लिए, एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये कभी हाथी के रूप में बन जाते हैं कि मेरा जीवन कितना वैभवशाली है, कितना महान व्यक्ति हूँ मैं, स्वयं भी कहता है, लोग भी इसकी प्रशंसा कर लेते हैं। कभी 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 सिंह के रूप में आ जाता है कि मेरे पास पद प्रतिष्ठा इत्यादि है, कौन टिकेगा मेरे सामने, पुलिस मेरे कब्जे में है, सेना मेरे कब्जे में है, या देश मेरे कब्जे में है, समाज मेरे कब्जे में है, परिवार मेरे कब्जे में है। और कभी घोड़े के रूप में आ जाता है। घोड़ा अर्थात जो मन एक प्रकार का थोड़ा सा एकाग्रत हो जाता है, लेकिन फिर ये जब इसकी जो ये अहंकारिक कामना पूर्ति नहीं होती है तो फिर ये भैंसे का रूप ले लेता है। इसका जो ओरिजिनल सीट है कौन है, वो भैंसा है, यानी जो कमरे में उसका जो उसकी ओरिजिनल चेयर है वो भैंसे की है। बाकी इधर उधर घूमेगा, लौट के उसमें आ जाएगा, फिर घूमेगा, लौट के उसमें आ जाएगा। जब इसकी अहंकारिक कामना पूर्ति नहीं होती है तब फिर ये आग बबूला हो जाता है, तहस नहस कर देता है। अपना नुकसान तो करता ही करता है, लेकिन दूसरों का नुकसान भी कर देता है। अगर वो देश के स्तर पे तो देश का नुकसान होता है तो होने दो,
एग्जाम्पल देखते हैं हम रोज। समाज का नुकसान हो रहा है तो होने दो, जाति धर्म का नुकसान हो रहा है तो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वो स्वयं सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि वो अपना सर फोड़ लेता है, अपना सिंग तोड़ लेता है, घायल हो जाता है। इसे कहते हैं महिषासुर का मन। और नवरात्रि में भी ज़्यादातर जहाँ के नवरात्रि एक साधना का एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं, हमारी आदत क्या है कि हम जो हमें टेलीविज़न में दिखेगा, यानी कि जो भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो जिनकी मात्रा अधिक है, उनकी बातों में आकर के अभी क्या करते हैं हम लोग, प्लॉट आजकल ही खरीदने हैं, मकान भी आजकल ही खरीदना है, गाड़ी भी आजकल ही खरीदनी है, दुकान भी नहीं खोलनी है तो आजकल ही खोलनी है। क्या होगा इससे? ठीक है, एक नॉर्मल लिमिट, अगर वो आवश्यक है ठीक है, अच्छी बात है, वो उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन सदुपयोग नहीं होता है। इन दिनों में जहाँ के मन जो महिषासुर है उसका वध होना चाहिए था, महिषासुर का आक्रमण होने लग जाता है उनके ऊपर, मन अनियंत्रित हो जाता है, विचलित हो जाता है, या कि मैं हाथी जैसा मन बन जाता है, कभी कभी सिंह जैसा मन बन जाता है, कभी घोड़े जैसा मन बन जाता है। लेकिन अगर बीच में कहीं बाधा आ गई तो फिर वो वैसा बन जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, मार्ग में जो बाधा आ रही है उसको हटाने का प्रयत्न हो जाता है। हो रहा नहीं हो रहा ऐसा? अगर हमारी कामना वाली चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं मिली तो फिर वैसा महिषासुर बन गया है। तो अभी तो 4 ही दिन हो रहे हैं नवरात्रि के, अधिकांशतः इस समय को मंत्र जाप में है, भजन में है, कीर्तन में है, अपने जो नित्य दिन का जो दैनिक कर्तव्य कर्म है उनको निस्वार्थ भाव से किया जाए। साथ में काम है, क्रोध इत्यादि है, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए तो साधना हो जाएगी। फिर जो 5वां है उससे वो है, चौथा है फिर वो एकाग्रता अवस्था, वो साधक की है, जहाँ वो सकाम कर्म को त्याग कर करके निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है, यानी कि उसका मन ब्रह्माकार वृत्ति की ओर चले जाता है। और 5वां जो है वो लक्ष्य है जीवन का। महिषासुर का जो वध हो गया है वो लक्ष्य है कि निरुद्धावस्था का तात्पर्य है कि मन पर पूर्ण कंट्रोल हो जाना, जो प्रतीक है देवी का महिषासुर का वध करना।